सारे इजरायलियों के मन में सिर्फ कनान था, वे कनान जाना चाहते थे। दुख तकलीफ फिर आता है, हम फिर बेचैन हो जाते हैं, फिर डरने लगते हैं, फिर हार जाते हैं। ये सारी इच्छाएं अभिलाषाएं हमारे अंदर है, इसके ऊपर हमें जय प्राप्त करना है। दुख तकलीफ हमें हराने के लिए नहीं, हमें मजबूत करने के लिए आता है, ताकि मैं सिर्फ तेरे लिए जीवित रहूं। मेरी अभिलाषाओं को मार दे, मेरी इच्छाओं को मार दे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं या आप परमेश्वर में विश्राम करते हैं? इसका जवाब आप खुद अपने आप को दीजिएगा। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया, तो परमेश्वर ने इजरायलियों से यह वाचा बांधी कि मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। सारे इजरायलियों के मन में सिर्फ कनान था, वे कनान जाना चाहते थे। लेकिन 40 साल के सफर में हर बात में उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की। परमेश्वर बड़े बड़े काम करके उन्हें दिखाता था, लेकिन वे परमेश्वर पे विश्वास कर ना पाए। जब उन्हें भूख लगती थी, जब उन्हें प्यास लगती थी, हर बात में वो परमेश्वर को कोसने लगते थे। इसका अर्थ है कि वे अपनी बाहरी परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते थे और बाहरी परिस्थितियों के द्वारा ही परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाते थे। जब जब परमेश्वर उन्हें आशीष देता, तब तब वे नाच नाच करके परमेश्वर की स्तुति करते थे। लेकिन जब संकट और दुख और विपरीत परिस्थितियां आती थी, तब तब वे मूसा के ऊपर आरोप लगाते थे, परमेश्वर पर शक करते थे। 20 से 25 लाख इजरायली परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश न कर पाए अपने अविश्वास के कारण। ठीक उसी प्रकार हम सब भी परमेश्वर के पास आए, अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए थे, हारे हुए थे, कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। हम यीशु मसीह के पास आए, उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमें छुटकारा दिया। लेकिन आज चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, जोर जोर से गवाही देते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, हम घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं, बस प्रभु मेरी इस जरूरत को पूरा कर दे, मैं संकट में हूं, मुझे बचा ले, ताकि मैं शांति पाऊं, विश्राम पाऊं। प्रार्थना निवेदन लेकर के घूमने लगते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें संकट से, विपरीत परिस्थिति से निकाल देता है। फिर हम आनंदित हो जाते हैं, चर्च में जाकर के गवाही देते हैं, लोगों के बीच में फिर से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। दुख तकलीफ फिर आता है, हम फिर बेचैन हो जाते हैं, फिर डरने लगते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर प्रार्थना निवेदन लेकर के जाते हैं, प्रभु मुझे आजाद कर दे, मेरी सहायता कर। इसका अर्थ क्या है? हम सब भी बाहर की परिस्थितियों को देख करके, अपने जीवन की परिस्थितियों को देख करके परमेश्वर से प्रेम करते हैं और विपरीत परिस्थितियों के आने पर परमेश्वर के ऊपर शक करने लगते हैं। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं किए। परमेश्वर का विश्राम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उन पर विश्वास करता है। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य ना तो आया है, ना कभी आएगा, जिसके जीवन में दुख तकलीफ ना आए। दुख तकलीफ हमारे जीवन में आता रहेगा, हमेशा आएगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो एक संकड़े मार्ग में चल रहा है, नैरो वे। एक दिन में ये रास्ता खत्म नहीं होगा, जीवन भर इसी रास्ते पर चलना है। ये संकड़ा मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए, उसके ऊपर भरोसा करने वाला जीवन जीना। विपरीत परिस्थितियां जब आए, तब भी हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा हमें खरीदा है। हम उसके लिए अनमोल हैं। 25 लाख इजरायली जो जंगल में मर गए, अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश न कर पाए, उनमें 2 लड़के भी थे, यहोशू और कालेब, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को नहीं, परमेश्वर को देखा और कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यह युद्ध है और उसके नाम से हम लड़ेंगे और जय प्राप्त कर लेंगे। ये विश्वास हमें चाहिए। जो विश्वास करता है वो परमेश्वर में विश्राम करेगा। विश्वास क्या है? मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं है ये। अच्छी बातें करके एक दूसरे को प्रेरित किया जा सकता है, विश्वास दिया नहीं जा सकता। कोई मनुष्य किसी को विश्वास दे नहीं पाएगा। बाइबल बताती है कि विश्वास सिर्फ सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन को है।
विश्वास एक वरदान है जो हम सबको प्रभु ने दिया है। अब हमारा काम है इस विश्वास को हम बढ़ाएं। हम विश्वास को बढ़ा कैसे सकते हैं? सिर्फ संगति के द्वारा, परमेश्वर को जान करके कि वो कैसे हैं। जब हम जानेंगे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा चरवाहा है, हमसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपने लहू से हमें खरीदा है, इस बात की जब हमें पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा तो जीवन में दुख तकलीफ जब आएगी ना तो उसका हम सामना कर पाएंगे, हम उसके ऊपर जय प्राप्त कर पाएंगे। विश्वास बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने लिए मर जाना और प्रभु के लिए जीना। लेकिन हम अपने लिए मर नहीं पाएंगे। हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं सब हमारे अंदर राज करती है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये सारी इच्छाएं अभिलाषाएं हमारे अंदर है। इसके ऊपर हमें जय प्राप्त करना है। इसके लिए हमारी सहायता पवित्र आत्मा करेंगे। हमारे विश्वास को सिर्फ परमेश्वर बढ़ा सकते हैं। हम युद्ध में हैं मेरे प्रियो। ये संकड़ा मार्ग युद्ध है और ये युद्ध भूमि हमारा मन है। यहीं पर दानव रहते हैं, बड़े बड़े दानव। हमारी बड़ी इच्छाएं हैं, हमारी बड़ी अभिलाषाएं हैं, हमारी शरीर की जितनी बड़ी बड़ी इच्छाएं और अभिलाषाएं हैं, ये बड़े बड़े दानव हैं। इन्हें हमें मारना होगा। हम कैसे मारेंगे? पौलुस कहते हैं, मैं रोज अपने आप को मारता और पीटता हूं। कैसे मारते थे होंगे? हर रोज हर वक्त ये प्रार्थना करते थे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए, मुझे मेरे लिए मार डाल प्रभु, तू मुझ में जीवित रह, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। ये जीवन है मेरे प्रियो, ये मसीही जीवन है। दुख तकलीफ हमें हराने के लिए नहीं, हमें मजबूत करने के लिए आता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर काल्पनिक नहीं, सच्चे परमेश्वर हैं। हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए और ये भरोसा हम खुद से कर नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए और इस विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। यह विश्वास बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति में शामिल होते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने के लिए मेहनत करिए, मेहनत करिए उसे जानने के लिए। दयालु है, अनुग्रहकारी है, हजारों हजारों पर अति करुणा करता है। आपके जीवन में परेशानी आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पापी हैं और परमेश्वर ने आपको त्याग दिया। नहीं, परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीदा है, आपने मन फिराया है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर आप विश्वास करते हैं। आप अपने लिए नहीं हो। हम दूसरे धर्म से थे, हम प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आए? क्योंकि हम सब ऐसी परिस्थितियों में पड़े होंगे जहां पर हमारा सहायता करने वाला कोई नहीं था। हमें एक ऐसे सच्चे ईश्वर की जरूरत थी जो हमारी सहायता करे, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया, बड़ी गवाही दी। तब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं ना। तो जब हम तब कुछ नहीं कर पाए तो आज कैसे कुछ कर पाएंगे? अपने से कुछ करने का कोशिश मत करिए। हर एक दुख तकलीफ में, हर एक दुख तकलीफ से लड़ने के लिए जो विश्वास चाहिए वो प्रभु देंगे। जब आप जानेंगे कि आप कौन हैं, जानेंगे कि परमेश्वर कौन है जो आपसे प्रेम करता है, हर एक युद्ध के ऊपर आप जय प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर राज कर रहा है वही आपकी ओर से लड़ता है। ये लड़ाई आपकी है ही नहीं। तो विश्राम में प्रवेश करने वाला कौन है? जो विश्वास करता है। मेरा आग्रह है कि इब्रानी 4 अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। विश्वास के द्वारा हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं। विश्राम का दिन सिर्फ संडे नहीं है, विश्राम हमारे लिए हर वक्त है। हर वक्त हम परमेश्वर में विश्राम कर सकते हैं। हर वक्त अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा ना करें, अपने धन पर नहीं, अपनी बड़ाई पाने के लिए नहीं। ये सब चीज के ऊपर जय प्राप्त करना है मेरे प्रियो। अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जय प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, तू सब कर सकता है। मेरे अंदर से कुछ भी निकलेगा प्रभु तो वो सब गंदा और पापी ही होगा। सिर्फ तू है प्रभु, सिर्फ तू धन्य है प्रभु। मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर, मुझे मेरे लिए मार दे प्रभु, मुझे मेरे लिए मार दे, ताकि मैं सिर्फ तेरे लिए जीवित रहूं। मेरी अभिलाषाओं को मार दे, मेरी इच्छाओं को मार दे। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी इच्छा जल जाए। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये जीवन है।
यही सुसमाचार है। और जो इसके ऊपर जी रहा है और जो इस रास्ते पे चल रहा है वो हमेशा परमेश्वर में विश्राम करता रहेगा, सारी परिस्थितियों में वो जय प्राप्त कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।